आज क्रिप्टो मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। इंडिया में आरबीआई जो अपना 2018 का एक सर्कुलर था और वो सर्कुलर को कोट करके काफ़ी बैंक ने सर्विसेज देना बंद कर दिए थे और काफ़ी बैंक भी वो सर्कुलर के मतलब बहाने पे, जैसे एक न्यूज आया था एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर को ईमेल भेज रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ बातें चल रहा था, तो आरबीआई इसको आज कल एक क्लैरिफिकेशन सर्कुलर दिया है। मैं आपको वो सर्कुलर दिखाऊंगा और डिटेल बात करूंगा कि कौन क्या है वो सर्कुलर में और क्या आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है। तो आरबीआई का ये कहना है कि 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस ऑर्डर को मतलब कैंसिल कर दिया है और बोला है कि ऐसा नहीं होगा, लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद आरबीआई ये क्लैरिफिकेशन में यही लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है तो बैंक को इस ऑर्डर को फिर से मतलब कोट करना गलत बात है। बैंक को इस सर्कुलर को कोट नहीं करना चाहिए, ये इनवैलिड है। तो इस काम के लिए अभी जो बैंक्स का प्रॉब्लम इस सर्कुलर के वजह से बैंक्स लोग मतलब वाजिरेक्स हो या कॉइन स्विच कुबेर, कोई भी आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, वो एक्सचेंजेस में वो बैंक्स का ट्रांजेक्शन अच्छे से नहीं हो रहा था, डिपॉजिट विड्रॉल ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो कॉइन स्विच कुबेर पहले आईसीआईसीआई बैंक के साथ था, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के साथ उन लोगों का वही आरबीआई सर्कुलर को लेकर प्रॉब्लम हुआ। आरबीआई गाइडलाइंस के आरबीआई ऐसे अलाउ नहीं करना चाहता है और फेवर में नहीं है क्रिप्टो करेंसी, तो हम लोगों के साथ नहीं होगा। तो आरबीआई आईसीआईसीआई बैंक के साथ कॉइन स्विच कुबेर का कैंसिलेशन हुआ। उसके बाद कॉइन स्विच कुबेर वजीरेक्स दोनों पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ ट्रांजेक्शन शुरू हुआ, डिपॉजिट विड्रॉल चल रहा था। उसके बाद फिर 2 वीक्स बैक, 2 हफ्ते के पहले क्या हुआ, पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ भी इन लोगों का टाई अप कैंसिलेशन हुआ और पेमेंट डिसेबल हो गया था। रिसेंटली 1 वीक से पहले होगा, इन लोग फिर से मोबीक्विक के साथ टाई अप करके अभी ट्रांजेक्शन चल रहा है और वो यूपीआई के थ्रू पे चल रहा है। अभी भी आप देखेंगे कि कॉइन स्विच कुबेर में आईएमपीएस और एनईएफटी दोनों डिसेबल दिखा रहा है, उसके थ्रू पे डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। तो इसके मतलब कोई भी बैंक इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से। और लोग जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी कर रहे थे, उन लोगों के मन में एक डर था कि बैंक ऐसे बोल रहा है कि 2018 में मतलब वो आरबीआई का सर्कुलर है, ऐसे क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम लोग इलीगल हो रहा है, कभी भी बंद हो सकता है। इस टाइप का एक मेंटेलिटी था क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का। तो इसके चलते क्या हो रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए डर रहे थे। लेकिन आरबीआई आज उसको क्लैरिफाई कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको इस जो सर्कुलर था उसको कैंसिल कर दिया, इनवैलिड कर दिया है। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उस सर्कुलर को फिर से कोट करो और बैंक को इस बात पे बहाना दिखा के आपको सर्विसेज देने को मना करना, ये बात ठीक नहीं है। तो मैं आपको सर्कुलर दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। वो सर्कुलर क्या है एग्जैक्टली, कौन सा सर्कुलर आज आरबीआई ने दिया है, तो मैं आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, तो आप इधर देख पा रहे हैं। फर्स्ट जो व्हाट्स न्यू में आरबीआई का ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आरबीआई वेबसाइट का जो फर्स्ट सर्कुलर अभी आया है रिसेंटली, वो है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर ट्रांजेक्शन इन वर्चुअल करेंसीज, ये वाला सर्कुलर अभी आया है। तो ये सर्कुलर क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको खोल के। ये सर्कुलर देखिए, ये सर्कुलर आपका 2021-22 ये 31 मई को आया है, देख पा रहे हैं आप, मतलब कल आया है सर्कुलर। It has come to our attention through media reports that certain banks and regulated entities had cautioned their customers against dealing in virtual currencies by making a reference to the RBI circular 2017-18 dated 6th April 2018। 2018 का जो 6 अप्रैल को एक सर्कुलर आरबीआई ने दिया था, उस सर्कुलर का रेफरेंस देके बहुत सारा बैंक्स ने
कस्टमर को सर्विस देने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये आरबीआई को मीडिया के थ्रू पे पता चला है अभी। Such references to the above circular by banks and regulated entities are not in order, as the circular was set aside by the Honorable Supreme Court on March 4, 2020। 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये सर्कुलर को सेट असाइड कर चुके हैं, इसको इनवैलिड कर दिए हैं एक ऑर्डर में, रिट पिटिशन सिविल नंबर 528 2018। As such, in view of the order, the Honorable Supreme Court, the circular is no longer valid from the date of Supreme Court judgment and therefore cannot be cited and quoted from। तो इसको फिर से साइट करना गलत बात है, इसको साइट नहीं करना चाहिए। तो 2018 को क्या था जिसको लेके इतना सारा हंगामा आ रहा है? 2018 को आरबीआई ने क्या सर्कुलर दिया था? 2018 को जो आरबीआई सर्कुलर दिया था, ये सर्कुलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डेट आप देख पा रहे हैं राइट साइड में, 6 अप्रैल 2018 को है। और ये रिजर्व बैंक प्रोहिबिशन ऑन डीलिंग इन वर्चुअल करेंसीज। रिजर्व बैंक हैज repeatedly through its public notices on December 24, 2013, 1, 2017, December 5, 2017, cautioned users, holders and traders of virtual currencies including Bitcoins regarding various risks associated in dealing with such virtual currencies। So ये risk के लिए ट्रेडर सबको caution किया था। In the view of associated risk, it has decided that with immediate effects, entities regulated by Reserve Bank of India shall not deal in virtual currencies and provide service to facilitating any person or entity dealing in with settling virtual currencies। मीन्स बैंक को इनडायरेक्टली बोल दिया कि आप ट्रांजेक्शन में या ट्रेडिंग में किसी में भी आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आरबीआई का गाइडलाइंस के अंदर आता है, आप लोगों को नहीं सपोर्ट करना है जो भी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स है वर्चुअल करेंसीज का। तो ये 2018 को आरबीआई ने बोला था, लेकिन सुप्रीम इसके बाद केसेस चला और पिटिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको 2004 मार्च 2020 को सर्कुलर से 2020 को ये बोला गया कि नहीं, ये बात गलत है, इंडिया में ट्रांजैक्शन हो सकता है। लेकिन बैंक आरबीआई के अंडर आता है, तो आरबीआई को बैंक डर रहा है कि आरबीआई कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, आरबीआई का ये सर्कुलर है, आरबीआई कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है, इसीलिए बैंक इसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे। कुछ बैंक्स ऐसे नोटिस भी भेजने शुरू कर दिए। तो ये प्रॉब्लम एक्सचेंजेस के लिए हो रहा था। कोई दिनों के लिए पेमेंट डिसेबल था, अभी भी IMPS और NEFT डिसेबल है बहुत सारा एक्सचेंजेस में। आपका OGX कॉइन स्विच कुबेर ऐसे में बहुत सारे में आपका IMPS और NEFT डिसेबल है। लेकिन अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट थोड़ा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट बोला है कि हम ऐसे कुछ नहीं बोले अभी तक, और सुप्रीम कोर्ट जब ये बोल दिया है तो हमारा वो सर्कुलर का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अभी बैंक थोड़ा विदाउट एनी फियर वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को सपोर्ट कर सकता है, और जो विड्रॉल और डिपॉजिट अच्छे से हो, मतलब शायद लोग और प्रॉब्लम ना फेस करे, इसको अच्छे से ट्रांजेक्शन हो पाएगा, ये उम्मीद है। और दूसरा एक अच्छा न्यूज भी है, शायद ये न्यूज के बाद, क्योंकि चाइना में थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया था, उसका बैंक्स अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन इंडिया में भी वो नेगेटिव न्यूज था, और मार्केट कुछ सेल ऑफ के लिए बहुत डाउन आ चुका है। जैसे मैं 2 दिन पहले वाला वीडियो में बोला था कि मार्केट काफी डाउन आ चुका है, और बिटकॉइन जो 6 मंथ्स पहले जितना उसका प्राइस था, वो प्राइस को 26 लाख 27 लाख आ गया। लेकिन आज इथेरियम 10%, बिटकॉइन भी 4-5% का ग्रोथ दिखाया है, शायद ये पॉजिटिव न्यूज के बाद, क्योंकि इंडिया और चाइना बहुत बड़ा देश है, इधर सब लोग कुछ पैसा भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे तो एक ह्यूज अमाउंट आता है, और बिटकॉइन आपको पता है एक लिमिटेड अमाउंट है, तो बहुत ज्यादा बाइंग आएगा तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा। तो इस हिसाब से अब देखा जाए तो एक पॉजिटिव न्यूज इंडिया के लिए है। तो एटलीस्ट लोग थोड़ा, क्योंकि लोगों के मन में कुछ भी पैसा लगाने से पहले थोड़ा डर था कि आरबीआई कल बंद ना कर दे, मेरा पैसा उधर होल्ड ना हो जाए, तो ये एक डर रहता था। लेकिन एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन के बाद लोगों का मन में ये एक एटलीस्ट पॉजिटिव सोच रहेगा कि आरबीआई क्लैरिफिकेशन दिया है, तो एटलीस्ट पैसा
जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो इलीगल नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं लग रहा था कि हम लोग इलीगल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आरबीआई उसको परमिशन नहीं है और ये लोग छुप छुप के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। तो एटलीस्ट हम लोगों को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एक डायरेक्शन मिला कि नहीं, हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इलीगल नहीं है। तो कुछ कुछ पैसा, ऐसा नहीं कि सब पैसा इधर ही लगा दो, कुछ कुछ पैसा लगा सकते हो, बाकी शेयर मार्केट में भी लगा सकते हो जहाँ पे आपको डिविडेंड और अदर बेनिफिट्स कंपनी का मिलेगा। ये एक क्रिप्टो करेंसी, इसका अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है पूरा दुनिया में, तो इसको थोड़ा ध्यान रख के इन्वेस्ट, भले ही आरबीआई की तरफ पॉजिटिव न्यूज आए, लेकिन इसमें पूरा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, इसमें थोड़ा कॉशियस होकर इन्वेस्ट कीजिए। और फिर ऐसे कुछ न्यूज, कुछ अपडेट्स आएगा जरूर, मैं आप लोगों को क्रिप्टो न्यूज, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ ऐसे ही अपडेट्स आने से मैं बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपका फ्रेंड्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है उसको एक वीडियो शेयर कीजिए कि आरबीआई अभी पॉजिटिव है, और आप खुद भी आरबीआई का वेबसाइट जाके ये सर्कुलर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा सर्कुलर का। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।